कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है। एक रास्ता दिल से जुड़ा होता है, दूसरा दिमाग से, और हम खड़े रह जाते हैं असमंजस में, दुविधा में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन कहता है कुछ और परिस्थितियां कुछ और? क्या आपने कभी किसी ऐसे मोड़ पर खुद को खड़ा पाया है जहां क्या सही है, इस सवाल का जवाब ही नहीं मिलता? तो चलिए आज इस गहरी उलझन का समाधान हम लेते हैं श्री कृष्ण की गीता से। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल स्पिरिचुअल सार के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विचारों को और उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचाने में सफल हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा को सुलझाया, बल्कि उसे जीवन का सबसे सटीक निर्णय लेने की शक्ति भी दी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना गांडीव लेकर उतरा तो उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन बेचैन होने लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने बंधुओं, गुरुजनों और संबंधियों पर बाण कैसे चला सकता हूं? अर्जुन में युद्ध करने की क्षमता थी, धर्म भी साथ था, फिर भी अर्जुन दुविधा में था, क्योंकि निर्णय लेने के लिए केवल बाहरी ज्ञान नहीं, भीतर की स्पष्टता भी चाहिए। एक श्री कृष्ण का पहला पाठ, निर्णय भावना से नहीं, धर्म कर्तव्य से लो। अर्जुन कहते हैं, वे मेरे अपने हैं, मैं उन पर शस्त्र कैसे चला सकता हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, यह भावनात्मक कमजोरी तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती, यह हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। इसे त्यागो और उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो उसे भावनाओं के प्रवाह में बहकर नहीं, बल्कि सही और गलत के धार्मिक व नैतिक मापदंडों के आधार पर लो। भावनाएं अक्सर हमें भ्रमित कर देती हैं, लेकिन धर्म, कर्तव्य, न्याय और सत्य का मार्ग हमेशा सही दिशा दिखाता है। 2 जब मन उलझे, बुद्धि को मार्गदर्शक बनाओ, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग दो। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हमारा मन भ्रमित हो जाता है। कोई कठिन निर्णय लेना हो, कोई बड़ा कदम उठाना हो, या जब अपने और अपनों के बीच टकराव हो, तब मन भावनाओं के जाल में फंस जाता है। डर, मोह, क्रोध और शंका जैसे भाव हमारे अंदर उठते हैं और हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। जब हम निर्णय ले रहे होते हैं तब सबसे जरूरी होता है मन की स्थिरता। मन चंचल है, वो भावनाओं से बहकता है, पर बुद्धि जब योग युक्त हो जाती है तब निर्णय गहराई से निकलता है। 3 एक छोटी कहानी। दुविधा में एक युवक था। उसे 2 नौकरी के विकल्प मिले। एक नौकरी पैसे से भरपूर थी पर आत्मा को काटने वाली थी। दूसरी नौकरी संतोषजनक थी पर संघर्ष भरी थी। वो रात भर सोचता रहा, क्या चुने? अंत में उसने श्री कृष्ण के एक श्लोक को पढ़ा, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वो समझ गया, कर्म का उद्देश्य केवल लाभ नहीं, आत्मा की संतुष्टि भी है। उसने संघर्ष का मार्ग चुना और वर्षों बाद वही उसका गौरव बन गया। 4 निर्णय केवल क्या पाओगे से नहीं, क्यों कर रहे हो से लें। जब भी कोई दुविधा हो तो खुद से पूछो, मैं ये निर्णय क्यों लेना चाहता हूँ? हम में से अधिकतर लोग जब कोई निर्णय लेते हैं, चाहे वह पढ़ाई का हो, करियर का, रिश्तों का या जीवन के किसी और मोड़ का, तो सबसे पहला सवाल होता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? क्या मुझे पैसा मिलेगा? क्या मुझे सफलता, नाम, प्रसिद्धि, सम्मान मिलेगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? लेकिन श्री कृष्ण इससे अलग एक बहुत ही गहरी और आत्मिक दृष्टि हमें देते हैं। वे कहते हैं, निर्णय का आधार यह नहीं होना चाहिए कि तुम क्या पाओगे, बल्कि यह होना चाहिए कि तुम यह क्यों कर रहे हो। लाभ के पीछे भागोगे तो रास्ते बदलते रहेंगे, पर यदि उद्देश्य उच्च हो तो रास्ते में कांटे भी फूल लगेंगे। 5 श्री कृष्ण की दृष्टि। परिणाम की चिंता मत करो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। अक्सर हमारी दुविधा इस कारण होती है कि हम सोचते हैं, अगर ये किया तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर सफलता नहीं मिली तो? अगर लोग हंसेंगे तो? क्योंकि जब तुम केवल परिणाम की चिंता करते हो तो तुम्हारा मन या तो डर में होता है या लालच में। डर तुम्हें रोकता है और लालच तुम्हें भटका देता है। इसलिए श्री कृष्ण
कहते हैं तुम बस कर्म करते जाओ, अच्छे उद्देश्य से, सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से। जो परिणाम की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। वह न डरता है, न थकता है, न रुकता है, बस कर्म करता है पूरी श्रद्धा और निष्ठा से। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि वही सबसे बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। पर श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारा कर्म सही है तो परिणाम स्वयं श्रेष्ठ होगा। 6। एक और कथा। एक विद्यार्थी का निर्णय। एक छात्र दो रास्तों पर खड़ा था। एक प्रतियोगिता की तैयारी जिसमें वर्षों का समय और अनिश्चित भविष्य, दूसरी एक आसान नौकरी, सुरक्षित लेकिन सीमित। वो श्री कृष्ण के पास गया मन के मंदिर में और प्रार्थना की, हे केश, मुझे दिशा दो। अंदर से उत्तर आया, डर मत कर, संघर्ष में ही सच्चा सुख है। उसने प्रतियोगिता चुनी, गिरा, टूटा, पर एक दिन उठा और आज वह अपने गांव का पहला अफसर बना। 7। निर्णय के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। मनुष्य को अपने आत्मा द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जब दुविधा हो तो शांति से बैठो, अपने अंतरात्मा से बात करो। भीतर की आवाज हमेशा सच्ची होती है, बशर्ते हम उसे सुनना चाहें। 8। सही निर्णय वह होता है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। यदि कोई निर्णय लेने के बाद आप भीतर से शांत हो जाएं, तो समझो वो निर्णय सही था। यदि निर्णय लेने के बाद भीतर बेचैनी रहे तो रुकिए और पुनः विचार कीजिए। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न ले। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये तो सुना होगा कि न ज्यादा खुशी में निर्णय लेना चाहिए और न ही गुस्से में। आप तभी निर्णय ले जब शांत हो और आपका मन स्थिर हो। 9। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर शिक्षा, मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। जब अर्जुन हार मान रहा था, श्री कृष्ण ने केवल इतना कहा, मैं हूं तेरे साथ, तू बस निर्णय ले, साहस से कर, मैं तेरे साथ चलूंगा। यह वही वाक्य है जो आज भी हमें शक्ति देता है। जब दुविधा हो, जब मन भटक रहा हो, जब अपनों की सलाह उलझा रही हो, तो एक क्षण आंखें बंद करो और कहो, हे माधव, मैं भ्रमित हूँ, मुझे मार्ग दिखाओ। आप देखेंगे भीतर से उत्तर आएगा। अंतिम संदेश, निर्णय लो। श्री कृष्ण के साथ जीवन में दुविधा आएगी, क्योंकि यही जीवन की परीक्षा है। पर याद रखो, अर्जुन की तरह तुम भी योद्धा हो और श्री कृष्ण अब भी तुम्हारे रथ के सारथी हैं। बस एक बार उन्हें पुकारो, वो निर्णय लेना भी सिखाएंगे और निर्णय को निभाना भी। हे पार्थ, दुविधा में डगमगाना मत, तू सही कर्म कर, मैं तेरा रक्षक हूं। तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।